गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गर्मी की छुट्टी का एंजॉय भी ले रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया, आज मैं आपको इसके आगे पॉलीगॉन के बारे में बताऊंगा कि पॉलीगॉन क्या चीज है। और ये पॉलीगॉन बहुत ही ब्रॉड चीज है, इसी के अंतर्गत और सारी चीजें आती हैं। आइए जानते हैं पॉलीगॉन क्या चीज है। पॉलीगन, देखिए पॉलीगन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज कहते हैं पॉलीगन को, हिंदी में बहुभुज कहते हैं। बहुभुज क्या है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक ऐसा फिगर है, पॉलीगन polygon is a closed figure formed by many line segment which do not क्रॉस each other। समझ लीजिए कि पॉलीगन एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो कई लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है और वो लाइन सेगमेंट आपस में कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। जैसे एक आप फिगर देखते होंगे, पहचानते होंगे ऐसे, एक फिगर आप ऐसे भी देखते होंगे और एक फिगर आप ऐसे भी देखते होंगे, ऐसे एक फिगर आप ऐसे भी देखते होंगे, ऐसे भी देखते होंगे। ठीक, ये सारे फिगर्स क्या कहलाते हैं? ये पॉलीगन कहलाते हैं। ये सारे फिगर पॉलीगन के अंतर्गत आते हैं, बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। बहुभुज जैसा कि नाम से प्रकट है कि जिसमें कई भुजाएं हो, कई साइड्स हो। जैसे यहाँ 1 2 3 साइड्स है, यहाँ 1 2 3 4 साइड है, यहाँ 1 2 3 4 5 साइड है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो इसी साइड के बेसिस पर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। और जो पहला फिगर है पॉलीगन के अंतर्गत, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज, देखिए हमारा जो पहला फिगर है पॉलीगन के अंतर्गत, वो है ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि त्रि माने 3 और भुज माने भुजा, माने 3 साइड, 3 साइड से जो फिगर बनता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है आज ट्रायंगल्स के बारे में। आइए हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हर कोई यही डेफिनेशन बता देता है, लेकिन क्या मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ये हो, एक लाइन सेगमेंट ये हो, एक लाइन सेगमेंट ये हो, तो क्या ये 3 लाइन सेगमेंट एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ट्रायंगल is a closed figure, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट, त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो 3 रेखाखंडों से बनी होती है। मतलब 3 भुजाओं से या 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी आपने देखा
कि मैंने एक लाइन यहां बनाया, एक लाइन सेगमेंट मैंने ये बनाया और एक लाइन सेगमेंट ये बनाया, तो क्या ये ट्राइंगल है? नहीं, ये ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल का मतलब कि तीन लाइन सेगमेंट ऐसे हों कि जिनसे जो फिगर बने वो क्लोज्ड बने, वो बंद बने। ठीक, जैसे ये एक जो है ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों भुजाओं से जो आकृति बन रही है वो बिल्कुल बंद बन रही है। ये जो आकृति यहां बनी है, ये इसी को ट्राइंगल बोलते हैं। ये बंद है, तीनों भुजाओं से घिरी हुई है, इसीलिए हम क्लोज शब्द पर ज्यादा गौर करते हैं। क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय थ्री लाइन सेगमेंट, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। द ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में, ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल का नोटेशन क्या है, ट्राइंगल का चिन्ह क्या है। तो साइन क्या है इसका, साइन या नोटेशन, आप कह लीजिए नोटेशन या साइन। हम ऐसे दिखाते हैं, कहीं भी दिखाना होगा तो हम ऐसे लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ट्राइंगल के बारे में कह रहा है। ठीक, इसका जो नोटेशन है वो यही है। हम एक ऐसे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति बना देंगे, इसके आगे अगर ABC लिख दे तो हम समझ जाएंगे कि ABC क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो इसका नोटेशन क्या है, ये है। ठीक, आइए जानते हैं कि ट्राइंगल में होता क्या। एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ट्रायंगल्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, आप फिगर से देखिएगा। ऐसे A, B और C, देखिए यहां पे ABC एक ट्रायंगल है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तीन लाइन सेगमेंट हैं जिनको बोला गया है AB, BC और CA। ये क्या कहलाएंगे, लाइन सेगमेंट या साइड। इनको बोलते हैं हम लोग साइड। क्या बोलते हैं, ये तीन साइड्स हैं। ठीक, और एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये और ये तीनों कोण, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये थ्री एंगल्स होते हैं। थ्री एंगल्स होते हैं, तीन कोण होते हैं। और क्या, A, B और C, ये क्या कहलाती हैं, थ्री वर्सेज। थ्री वर्सेज, वर्सेज माने शीर्ष, वर्टेक्स से ही उसका प्लूरल फॉर्म बना दिया गया तो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स से वर्टेक्स हो गया शीर्ष। और ये तीन कोण, और ये क्या हुई, तीन भुजा। तो त्रिभुज में क्या क्या मेन चीज हुई, क्या क्या तीन मेन चीज हुई, तीन भुजाएं हुई, तीन कोण हुए और तीन शीर्ष हुए, A, B और C नाम की। ठीक, तो ये तीन एलिमेंट हो गए। एक ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं जिनको वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक, ये एलिमेंट हो गई। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल्स का गुण क्या होता है, ट्रायंगल्स की विशेषता क्या होती है। आइए जानते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए, सबसे नंबर एक जो प्रॉपर्टी होती है, द सम ऑफ all angles, all three angles is 180। मतलब कि त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का
जोड़ होता है, जो योग होता है, जो सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज, ट्रायंगल्स की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। माने द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज greater than थर्ड साइड। ठीक, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। दोनों का सत्यापन देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए। जैसे कहा गया ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका जो एंगल है ए और बी और सी, हमेशा जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। और जो मान लीजिए हम दो ठो साइड ले रहे हैं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का अगर जोड़ किया जाए तो वो हमेशा ग्रेटर होगा ए सी से, तीसरे वाले से। कोई भी आप दो भुजाएं ले लीजिए, आप बी सी ले लीजिए, ए सी ले लीजिए, तो वो ए बी से बड़ी होगी। आप ए बी और ए सी को ले लीजिए, वो बी सी से बड़ी होगी। मतलब त्रिभुज की कोई भी, ट्रायंगल्स की कोई भी टू साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा तीसरी से, थर्ड से। ये दोनों नियम आपके समझ में आ गए होंगे कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये त्रिभुज की विशेषताएं हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज है। तो आप आज इस वीडियो में समझ गए कि ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स की डेफिनेशन क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या चीज होती है और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है। अब आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ट्रायंगल्स कितने टाइप का होता है। ठीक, उसको हम नेक्स्ट डे वो वीडियो बनाएंगे। ठीक, आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराएंगे। आशा रखता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स क्या है और ट्रायंगल्स के एलिमेंट क्या है और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो आप इसको आगे जरूर बढ़ाइएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।